हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत थोड़ा अलग है। आप लोगों को पता ही होगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं जब भी वीडियो खोलती हूँ तो मतलब जब भी मैं यूट्यूब में कुछ देखती हूँ तो कुछ ना कुछ निकल के सामने सिर्फ वही आता है। एक ही केस निकल के आ रहा है कि 15 टुकड़े कर दिए, 15 टुकड़ों में उसको ड्रम में भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने सोचा आज इस पे भी एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक उठाना बहुत जरूरी है और इस पे वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें जो क्लियर हो जाएं तो वो जरूरी होती है। तो बहुत ज्यादा मतलब दुख वाली बात है। दुख की बात भी और शर्मिंदगी की बात भी है उन माँ बाप के लिए जिनकी वो बच्ची थी या जिनकी वो बहू थी, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और उनने ऐसा किया। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा आज, ताकि मैं भी अपनी कुछ राय दे सकूं इस बारे में और मैं भी बता सकूं कि क्या मतलब आप, जरूरी नहीं है कि हमेशा आदमी ही गलत होता है, औरत भी गलत होती है। तो भाई इतना गलत तो शायद ही कोई हो सकता है। तो मैंने एक चीज महसूस की है कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सन, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसने चीट किया है आपके साथ, तो आपको उसको हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेटर होगा। क्योंकि अगर जिसने चीट किया है और आपने उसको माफ किया तो वो अगली बार फिर चीट करेगा आपसे, लेकिन इस बार वो सतर्क हो जाएगा, वो संभल जाएगा और उस संभलने के बाद वो उस चीज को छिपा के करेगा ताकि आप तक वो बात ना पहुंचे। लेकिन उसकी फितरत में वो चीज आ चुकी है, वो कभी नहीं बदलने का। तो अगर जैसे कि ये दिखाया जा रहा है सौरभ के साथ ऐसा हुआ और मतलब सौरभ के इतने टुकड़े कर दिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सौरभ को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर पहले से ही उसको शक भी होगा, उसे पता भी होगा, उसको नॉलेज में जरूर होगा कि हाँ भाई मेरी बीवी में थोड़ी बहुत गलतियां हैं। अगर उस टाइम पे सौरभ उस चीजों को समझता और समझ के उसको मतलब कैड़ा लेता तो वो चीजें आज इतनी ना बढ़ के आती जितनी बढ़ के आ गई है सामने। तो भाई अगर हाँ हम जानते हैं कि कोई आदमी चीट कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जो उस लड़की ने किया है वो बहुत गलत किया। उस लड़की को बेशक उसे अपने प्रेमी के साथ रहना था या बेशक उसे नशा करना था, कुछ भी करना था, लेकिन किसी का कत्ल नहीं करना था, उसे मारना नहीं था। उसे छोड़ देती, उससे दूर चली जाती, उसके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती, लेकिन कम से कम उसको जिंदा रहने देती। वो जिसका बेटा है, जिसने इतना बड़ा किया, पाल पोस के उसे इस लायक बनाया कि वो तुम्हारे खर्चे उठा सके और इतनी अच्छी पोस्ट पे भेजा उसको पढ़ा लिखा के, और तुमने क्या करा, एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। कभी उसकी माँ से पूछा, उसके भाइयों से पूछा या उसकी बहनों से पूछा कि उनके दिल में उसके लिए क्या जगह है जिसको तुमने खत्म किया है। तो भाई मैं एक बात जानती हूँ, जो इंसान एक बार गलती करता है वो बार बार गलती करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी गलत कर रही है तो आपको उसको उसी टाइम पर रोकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है वो कभी सुधरेगा नहीं। जिसमें ये चीजें मैं देखती हूँ, ज्यादातर लोग आजकल क्या होता है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, फिर भी लोग भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं। भाई मैं एक औरत हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आजकल बहुत गंदा माहौल चल चुका है, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। पहले औरतें ऐसी नहीं हुआ करती थी कि वो अपने पति की ही बन के रह जाएं, लेकिन आज की औरत ऐसी हो चुकी है कि वो पति के साथ सेकंड पर्सन को भी अपना रखती है बना के। तो इसलिए अगर आपको जरा भी चीट का महसूस होता है तो आप उसको तुरंत उसी चीज पे रोके या आगे कार्रवाई करें। जान से तो नहीं जाओगे, जान से तो बचोगे, अपनी फैमिली के साथ तो रहोगे। अरे एक औरत आई छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी, कोई ढंग की औरत मिल जाएगी, लेकिन जान से खत्म हो जाओगे तो क्या ही मिला। अब उस लड़की के माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप है, उन लड़की के माँ बाप अब इस बात को एग्री हो रहे हैं कि जी हमारी लड़की ने ये कर दिया, केस करवा दो, ये कर। भाई तुमने अपनी लड़की को, जब भी आपको नहीं पता था आपकी लड़की ने हरकतें कर रही है या उसके साहिल के साथ घूम रही है, रह रही है, तो आपको तो कहीं ना कहीं पता ही होगा अपनी बेटी के बारे में। कोई भी पेरेंट्स है उन्हें अपने बच्चों के बारे में चाहे थोड़ा सा पता होता है, जरूर पता होता है कि हमारी बच्ची किस टाइप की है। तो आपको नहीं देखना चाहिए था कि आप दूसरे के बच्चे या
खत्म हो गया, जिंदगी से चला गया, आप अपना कह रहे हो कि जी हमारी बेटी की गलती है, फांसी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई जब भी उस बात को रोकना चाहिए था, अपनी बेटी को वहां से हटाना चाहिए था, उस बच्चे की जिंदगी को सुरक्षा करानी चाहिए थी। अब आप सब नई नई बातें बना रहे हो। और एक नई कमाल की चीज और एक अच्छी जो मैंने देखी वीडियो में, तो उसमें ये बताया गया कि जो अब वो बैरिक में है जिसमें वो जेल में बंद हो गए हैं, तो उस बैरिक में भी उस लड़की ने डिमांड की है कि मुझे इसी लड़के के साथ एक ही बैरिक में रखा जाए। अभी भी उसको उसी के साथ रहना है, अब भी अकेले रहना उसको पसंद नहीं है। तो और दूसरी डिमांड ये कही गई है कि भाई मुझे नशा दिया जाए, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। या कोई भी औरत इतना ज्यादा नशा कि उसे अपने नशे में उसने अपने पति का कत्ल कर दिया, वो भी अपने हाथों से। सीने पे उसने खुद बताया, मैं सीने पे बैठ के मैंने चाकू उसके राइट साइड मारा, और मुझे पुश जो किया था साहिल ने किया था मेरे हाथ को, क्योंकि औरत में इतनी ताकत तो होती नहीं है ना। तो उसने उसको चाकू को पुश किया, जब जाके वो उसके सीने में वो चाकू लगा। यार कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए। हमसे एक चींटी भी मरती है, उसका भी दुख होता है हमें कहीं ना कहीं कि हमसे ये गलती हो गई है। तुम जीते जागते आदमी के साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, इतना नशा था तुम्हारे अंदर। और फिर उसके बाद उसे तुम मार के, उसे सीमेंट में जमा के, ड्रम में भर के तुम 15 दिन के लिए मनाली घूमने निकल गए। तो ये जितना कैड़ा आइडिया लगाया है कि ड्रम में भरना, सीमेंट में जमाना, यार कोई भी नहीं सोच सकता इतना गंदा तरीका। कोई भी किसी के दिमाग में ये चीजें नहीं आ सकती। और पता नहीं क्या ही होगा इस कलयुग में। आजकल औरत आदमी कुछ नहीं समझ आ रहा, आदमी दूसरी के साथ घूम रहा है, औरत दूसरी के साथ घूम रही है। तो जो माहौल है ना बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल। अब जो उसकी बच्ची है उसे क्या ही दोगे कल को? क्या क्या कहोगे कि मेरी माँ ने मेरे बाप को मार दिया? वो लड़की बड़े होके यही सुनेगी कि तेरी माँ ने तेरे बाप को मारा था चाकू से, एक प्रेमी के लिए। तो उसके मन में कितनी नफरत आएगी, कहीं ना कहीं वो भी गलत ही सोचेगी फिर। भविष्य को खतरे में मत डालो। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। पहले पेरेंट्स क्या होते थे कि माँ बाप बच्चे बाहर चले जाते थे तो माएँ कहती थी चलो तुम्हारी हमारी नहीं बन रही है तो ठीक है, तुम अपने अलग रह लो, तुम खुश रहने चाहिए, हम तुम्हें दुख नहीं देख सकते, तो तुम अपनी बीवी को लो और खुश रह के अलग रह लो। लेकिन आज की माँ अगर ये बात कहती है तो उसका मतलब आपका बच्चा सुरक्षित ही नहीं है। आज की माँ नहीं कह सकती ये बात कि तुम अकेले अपनी बीवी को लो और अकेले रह लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बीवी जो होगी उसको डर ही नहीं होगा किसी का, जैसे इसी के साथ हुआ। उन्हें डर ही नहीं था किसी का, वो अकेले रहता था, तो इसी वजह से कांड हो गया। परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आप परिवार के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी से चलती हैं। अगर अकेले होते हो तो वहां पे किसी का डर ही नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचो माँ बाप को छोड़ के हम चले जाते हैं, हम बीवी के हो जाते हैं। अरे बीवी के क्या, आप बीवी के हो रहे हो, माँ बाप को छोड़ रहे हो, और वो आपकी खुशी को छुड़वा भी रहे हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन बीवी तो किसी की भी नहीं हुई, बीवी ने तो उसको ही अपने प्रेमी के चक्कर में तुम्हें मार भी दिया। तो इसलिए माहौल को समझो और चीजों को परखो और अपने परिवार के साथ जुड़ के रहना सीखो। आज ये केस आया, कल दूसरा केस आएगा, तो ऐसे तो केस बढ़ते चले जाएंगे और दुनिया में क्राइम चलता ही चला जाएगा। आजकल इतनी तेजी से क्राइम चल रहा है कि बहुत तेजी। ना तो उसने अपनी बहन के बारे में सोचा कि मेरी बहन भाइयों का क्या होगा, मेरे माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा, कितना मतलब होता है ना, हम एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो लोगों की नजरें हम पे रहती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनको कितना झेलना पड़ेगा। और अब उसने अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। भाई ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं था सौरभ, ठीक है उसे छोड़ देते, तुम्हें वो तुम्हारे को उसके साथ रहना नहीं था, ठीक है तुम अपने प्रेमी के साथ भाग जाते, लेकिन किसी को मार के ही क्या मिल गया। और फेस देखो इतना मासूम है, इतना मासूम लगता है कि आप जान नहीं सकते कि ये लड़की इतनी हरकतें कर सकती है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की कहानी है ये। पढ़े लिखे लोग, आज की तारीख में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ में आता है कि गलत क्या है। क्या उसे ये नहीं पता था कि कभी पकड़े भी जाएंगे हम मारने से पहले? मुझे तो ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई पावर का नशा ले रखा था, जिस वजह से उसकी बुद्धि ने काम ही नहीं किया। अभी कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती हो गई। ऐसी लड़की को सच बताओ ना, मैं गोली मार देनी चाहिए। ऐसी लड़की को फांसी छोड़ो, गोली मार देनी चाहिए। उसे भी तड़पन होनी चाहिए, उसे भी दुख होना चाहिए शरीर में कितनी तकलीफ होती है। उसे भी पता चलना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत करें तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है। तो
मैं एक बात जानती हूँ, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो आप उसे छोड़ दो, ना कि उसे खत्म कर दो। और उसको देखो, वो अघोरी बन रहा है, बाबा बन रहा है, जूड़ा बना के रखा है बालों का। और भाई उसका रूम देखा हमने, रूम में दुनिया भर के चित्र लगा रखे भूत प्रेत के। तो कहीं ना कहीं तांत्रिक टाइप में वो बंदा है। और तुमने पढ़े लिखे अपने पति को छोड़ के उसके चक्कर में तुम आ गई, कितनी मतलब गलत है। तो लड़कियों को कह रही हूं मैं खास करके, अपने आप को संभालो, अपने दिमाग को संभालो कि आप कर क्या रहे हो, सोचो समझो, और अपने फैमिली को समझो। और अपने पति के, जो पति कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। पति अपनी बीवी का कभी बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन तीसरा पर्सन आपको कभी भी वो इज्जत नहीं देगा जो एक पति दे सकता है। तो अपने पति की केयर करो, भगवान ने तुम्हें अच्छा पति दिया है तो, और नहीं दिया है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। औरत का तो काम है बनाना, बिगाड़ना काम नहीं है। औरत का काम भगवान ने भेजा ही उसको बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं भेजा। माँ बनती है, बनाती है, शादी करती है, घर बनाती है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक बनाने के लिए बनी है, ना कि बिगाड़ने के लिए बनी है। तो इस चीज से काफी लोग सबक ले, इस चीज से काफी लोग सबक ले कि कितना बुरा उस लड़की ने किया। और अब खुद भी भुगतेगी, ऐसा नहीं है भुगतेगी नहीं, खुद भी भुगतेगी। तो इस बात से सबक ले कि किसी के साथ अगर हमें अटैचमेंट हो भी गई है, हम नहीं रहना चाह रहे अपने पति के साथ, तो हम उसे छोड़ देना कि उसे मार दे। तो इन चीजों से सबक लो और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताओ। और समाज में एक कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि उसमें एक सम्मान, प्यार, इज्जत, विश्वास सब होना चाहिए। और अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है अपने पति पे या अपनी पत्नी पे, तो भाई उस रिश्ते को खत्म करने में ही भलाई है। अगर कहीं ना कहीं सौरभ के माँ बाप या उस लड़की के माँ बाप, कोई भी दोनों परिवार में से, दोनों पेरेंट्स में से एक बंदा भी कदम उठाता, तो आज सौरभ जिंदा होता, आज सौरभ के साथ ऐसा बुरा नहीं हुआ होता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ड्रम में लाश को रखा जा सकता है या सीमेंट में दबाया जा सकता है। मतलब कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग तो एक अलग बात है, घोर कलयुग आ चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं तो इसी बात के लिए सोचती हूँ कि लेडी होके इतना गंदा काम नहीं करो। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपसे चीट कर रही है, आपके साथ विश्वासघात कर रही है, तो उसे माफ मत करो। उसे माफ कर दिए तो वो दोबारा आपके साथ यही काम करेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी उसे माफ मत करो, इग्नोर मत करो, ताकि वो आगे दोबारा से आपके साथ वो गलतियां ना करे। तो बस मैं वीडियो को यहीं खत्म करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में जरूर लिखना कि क्या सजा मिलनी चाहिए उसको। मेरे मन कहता है, मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि कोई औरत होती है प्यार के लिए, इतनी नफरत के लिए नहीं बनी। भगवान ने औरत को प्यार के लिए बनाया। अगर उसको जब से उसको जेल हुई है ना, मैं उसका वीडियो देखती रहती हूँ, उससे जब से जेल हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है उसे जेल में आसानी तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए। खूब बहुत अच्छे से मारना चाहिए, बहुत अच्छे से उसकी पिटाई उटाई होनी चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि उसने क्राइम क्या किया है, उसने गलती कहाँ पे की है, उससे कितना बड़ा पाप हुआ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है अभी कितना बड़ा पाप कर चुकी है वो। तो और उसकी जो सजा होनी चाहिए ना, कम से कम ऐसी सजा होनी चाहिए जिसमें उसे तड़पन हो, दर्द हो, दुखन हो, उसे पता चले कि मैंने क्या किया है। फांसी लगाओ, गले में फांसी का फंदा लटकाया, खत्म, एक ही झटके में। गोली मारो तो आदमी खत्म। भाई ऐसी मौत हो जो में उसको दुख हो, उसे तकलीफ हो, वो सिसके कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने किसी को मारा है। तो भाई मैं तो एक बात जानती हूँ, किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना, 100 बार। तो बस आप लोग अपनी राय लिखना कि उसके साथ कौन सी सजा होनी चाहिए, उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके साथ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।